हेलो फ्रेंड्स, ध्यशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 4, लेकिन उससे पहले 1, 2 और 3 ये तीनों टेस्ट हम पहले रिवाइज करेंगे क्विक, बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर चौथा टेस्ट देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन पोलो, बताइए, जल्दी बताइए। व्यक्ति, लक्ष्य और अवधि याद आ रहा है कुछ? सरदार पटेल, ये वाली इमेज, सरदार पटेल लक्ष्य था हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाना 5 दिन की अवधि, ठीक है? 5 दिन में। सती प्रथा 1829, ठीक है? सती प्रथा विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। लागू किसने किया था? बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। परीक्षावान, बेतवा वाला कॉन्सेप्ट, बेतवा नदी, ठीक है? झांसी बेतवा नदी। एज, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट की एज 25, 30, 35। एलआरपी फार्मूला याद आया? चौरी चौरा कांड 4 से 5 फरवरी। प्लेस गोरखपुर थी। मैटर क्या था? भीड़ पे, भीड़ ने उसको दौड़ाया, उसने उसको दौड़ाया, आपस में, समझ रहे हैं? वो पूरा कॉन्सेप्ट जाकर देखिए। स्वराज पार्टी 1923, जो चित्तरंजन दास जी थे और गांधी जी थे, आपस में बनी नहीं। वो एक काउंसिल में एंट्री करके विरोध करना चाह रहे थे और एक काउंसिल के बाहर रहना चाह रहे थे, ठीक है? ये देखिए। नेक्स्ट, वित्त आयोग आर्टिकल 280, ठीक है? 280 में 5 साल के लिए गठित होता है, ठीक है? पैसे का बंटवारा, आपस में लड़े मारे नहीं, इसलिए ज्ञानेश जी और ट्रम्प जी का क्या था हिसाब किताब, आपको बताया था। 26 और 45 वाला कैसे बनाना है ट्रिक, ठीक है? उसके बाद ओएसआई मॉडल पढ़ना है तो सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट याद करिए ओएसआई वाला। दाल चीनी वाला कॉन्सेप्ट याद है? दाल चीनी, दोनों में से कुछ भी पूछे तो कानपुर लगाना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बिग बी के फादर, ठीक है? याद आया कुछ? नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन की थी। नेक्स्ट, यूपी के राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी, पुष्प बताना है कौन कौन है। अशोक, बारासिंगा, ठीक है? सारस, पलाश, शास्त्रीय नृत्य, कथक। उसके बाद बीएचयू की स्थापना याद आया? बहू वाला कॉन्सेप्ट, 16 सिंगार करके पहुंची थी, जल्दी शादी हो गई, मम्मी मम्मी कह रही थी। मदन मोहन मालवीय वाला। उसके बाद मनी बिल कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिल आया तो वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश हो सकता है। नेक्स्ट, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? ये 89 कैसे बनता है मैंने बताया था आपको, 1989। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, कैसे करेंगे डिकोड इसको? मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध मध्य प्रदेश से भी है, नदी बेतवा, ठीक है? इसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस, जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, गोरखपुर में, इनको फांसी दी गई थी। शेर बलिया याद आया? चित्तू पांडे जी वाला। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। भारत का एथेंस किसने कहा, किसको कहा? बर्नियर। और काशी, गर्म ठंडा वाला याद है? बर्नियर से बर्न हो गया, काशी में ठंडा पानी, एथेंस। एमएस वर्ड, वो एक लेटा हुआ, ठीक है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पेज ओरिएंटेशन, आंवले वाला। ताप, शरीर का ताप, शरीर का ताप नियंत्रण करना हो तो आंवला खाओ, याद आया कुछ? प्रतापगढ़ वाला। बीज, बीज के लिए बाकी जरूरत है, आलमबाग। अगला, संविधान संशोधन बिल, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हो, लेकिन अगर मनी बिल हुआ तो सिर्फ लोकसभा में आएगा। और डिसाइड कौन करेगा मनी बिल है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े, किसने कहा था? रॉल्फ फिच ने कहा था, ठीक है? बहू बेगम का मकबरा, वो सुजाउद्दौला वाला कंसेप्ट, जिसमें मार मार के बहू बेगम को सुझा दिया था, याद आया कुछ? सबका बदला लेकर तोरा फैजल। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा, देवी जी हैं, रूखा सूखा कुछ भी खा लेंगी, फरुखाबाद यहाँ से हो गया था। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, याद आया कुछ? मैथिली शरण गुप्त, मेथी, झाड़ी, कुछ याद आया? इसके बाद नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या का घनत्व 382। उसके बाद 8 2 को आगे लिख दिया था आपने, ठीक है? 8 2 जब आपने आगे लिख दिया तो 829 यूपी का हो गया, ये याद आया? 8 को आगे, 2 को आगे, 3 3 में 3। सोहर, सोहर से गाना गवाया जा रहा था, ठीक है? बच्चे के जन्म के समय। कि छौछा 2 बार छा है, छुआछूत अम्बेडकर जी के टाइम पर ज्यादा होता था। यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार, ठीक है? यूपी में कुल कितने लोकसभा राज्यसभा? वो 40 का 2 में मल्टीप्लाई, 2.5 में मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 3, याद आया कुछ? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य कितने हैं, ठीक है? लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। मल्टीप्लाई करना आपको बताया था कैसे निकालना है, 40 × 2, फिर 2.5 वाला कॉन्सेप्ट जाकर देखिए पुराने वीडियोज में, ठीक है? उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद बताया था, सूबेदारगंज, ठीक है? 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेता कौन थे? नाना साहब। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। आईएसपी का फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? एसडीएम राज्य आपदा प्रबंधन योजना कौन तैयार करता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं, ठीक है? एसएचजी, जो महिलाएं रहती हैं आपस में ग्रुप बनाती हैं, ठीक है? फंडिंग करती हैं एक दूसरे को, जब ग्रुप मिलकर एक किसी व्यक्ति को जो है ये देता है, लोन देता है, ठीक है? फिर वो उसको वापस करता है ब्याज सहित, फिर वो किसी दूसरे को दिया जाता है, याद आ गया? नेक्स्ट, आर्टिकल 108, वो पूजा कर रहे थे राष्ट्रपति जी, याद आया कॉन्सेप्ट? लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुला लेते हैं, बोलते बुलात में मैंने लिया, अब काम तुम लोग करो, लोकसभा अध्यक्ष। कपिल मेला, कपिल देव वाला याद आया? जान लगा दी थी। जैन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, संचार प्रोटोकॉल है। भू दाखिल खारिज, जोत संपत्ति वाला। आर्टिकल 66 याद आया? लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग ले रहे हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संवैधानिक सलाहकार, अध्यक्ष और प्रारूप समिति अध्यक्ष बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, याद आया कुछ? प्रेसिडेंट वाले में क्या था? एमपी एमएलए दोनों मिलकर भाग लेते थे, पुराना कॉन्सेप्ट जाकर देखिए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला
और पहली भारतीय महिला, दोनों के से रिलेटेड हैं। ये 25 से आएगा कैसे निकालना बताया था आपको ट्रिक से। आईएनसी के अधिवेशन बताए थे, खाई के पान बनारस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेरठ वाला 1946, लखनऊ वाला 16 और कानपुर वाला 25 कैसे निकालते हैं। साक्षरता 10 +10 -10 बताया था, 67 याद रखना है, +10 -10। यूपी के लोक नृत्य याद आया कुछ, चरकुला, उस सर पे पूरा ये रख के नाचती हैं, तेल के दीपक रहते हैं इसमें। कर्मा झूला, नौटंकी, पाई डंडा, धुरिया, कड़ा धाम, काश हम भी जा पाते, याद आया। ओडीओएस 2022 में ये 2 कैसे बनता है ये बताया था आपको। ओडीओपी तो जनवरी 2018 में हुई थी शुरुआत में, और ये लास्ट में मंथ के दिसंबर 2022 में। अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4। देखिए 8 मिनट लगे और आपका पहला, दूसरा, तीसरा 8 मिनट में सोचिए आपके 3 टेस्ट रिवाइज हो गए। अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4। कह रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कब बना, कहाँ बना, ठीक है, और कौन सा है ये। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1957 में बना, ठीक है। कहाँ बना, चंदौली में बना। ये 1957 में बना, ये बना चंदौली में, ठीक है। और उसके बाद ये यूपी का फर्स्ट है, याद रखिएगा, यूपी का फर्स्ट है ये। अब अगर यही पूछ ले कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है, सबसे छोटा पूछे तो महावीर स्वामी, ठीक है। सबसे छोटा पूछे तो महावीर स्वामी और सबसे बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सबसे अगर बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर और सबसे छोटा पूछे तो महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। 1921 में स्थापना हुई थी, लेकिन किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्त जी थे, उन्होंने करी थी, ठीक है। भगवान दास जी का नाम आता है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, और भगवान जी का नाम आता है, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस पूछ रहा है, इसमें से कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। कीबोर्ड तो इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है। इनपुट समझते हैं, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है आपने दी, यहाँ से बाहर से जो इधर निकला मॉनिटर के थ्रू, जो वो आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है ना। प्रिंटर कुछ प्रिंट करते हैं ना, आउटपुट डिवाइस हो गई है। रानीपुर टाइगर रिजर्व अगर की बात कर लें तो कहाँ पर है, यूपी में, चित्रकूट में। कौन सा जिला है, चित्रकूट, ठीक है। लेकिन यही पूछ ले कि यूपी का कौन सा है ये, तो 4th नंबर का है, ठीक है। रानीपुर टाइगर, ये जो बाघ रिजर्व है आपका, टाइगर रिजर्व, कौन से नंबर का, 4थे का। लेकिन अगर पूछ ले भारत का, देखो 4 यहाँ लिखा है, 3 और 5, समझिए। अगर भारत का पूछता है तो 53वां हो जाएगा, लेकिन अगर यूपी का पूछता है तो इसी के बीच में 4 लगा दीजिए। ट्रिक से याद रखिए बस सब चीजें। प्रोटोकॉल है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताया था आपको, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उत्तराखंड, अब ये देखिए आपदा वाले से केदारनाथ की जो घटना हुई थी, एक त्रासदी हुई थी, वो कब हुई थी, जून 2013 में, ठीक है। केदारनाथ की घटना पूछ सकते कब है। अब ये ITEWC, इसका फुल फॉर्म क्या है, ITEWC। अब ये देखिए इंडियन सुनामी, सुनामी में टी साइलेंट है, ठीक है। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में है, याद रखिएगा। सुनामी भी बताया था, सुनामी 26 दिसंबर जो 2004 में आई थी, ठीक है, उसकी बात है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कौन से भाग में है, 4थे भाग में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में याद करिए, तुरंत याद होगा आपको सारी चीजें। BC रॉय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है आपको, चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद अगला, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 19। ऐसे पूछ ले तो आर्टिकल 19, यानी स्पेसिफिक पूछे तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, सब क्लॉज है। इसके बाद पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है, यूपी में कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद कह सकता है कि पंचायती राज जो संस्थाएं थी इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो ये जो 73वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है ना, इसमें इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद किस भाग में और किस अनुसूची में आया, भाग 9 था और अनुसूची 11, समझ गए। यूपी में कहाँ पर है, लखनऊ में है। कब इसको संवैधानिक दर्जा मिला, 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला, ठीक है, लागू हुआ था 93 में। उसके बाद कौन से भाग में और कौन सी अनुसूची, भाग 9 अनुसूची 11, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूपी में जो विधानसभा है, ठीक है, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद ये कहाँ पर है, ये दोनों लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कि विधानसभा सदस्य कितने हैं, 403। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। पूछ सकता है कि जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की। पूछ सकता है कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा कहाँ हो सकती है, गोमाता है ना, गोमा, तो गोरखपुर और मथुरा, गोरखपुर और मथुरा, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे गोरखपुर, सबसे कम पूछे मथुरा। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1964 के अधिनियम के तहत हुई थी, 1965 में, ठीक है। अधिनियम कौन सा था, 1964 का खाद्य निगम अधिनियम। और उसके बाद कब हुई थी, 1965 में, ये 6 है। पीएम किसान मोबाइल ऐप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, अरे वो जो पीएम किसान सम्मान निधि है ना, पीएम किसान सम्मान निधि जो है ना, इसके लिए, इसमें जो किसानों को, इसके थ्रू किसानों को बेनिफिट मिलता है, वहां से आप इसको ऐप को चला करके जो भी उसमें चीजें रहती, KYC या जो भी लाभ मिलता है आप वहां से अवेल कर सकते हो। VB जी राम जी, ये बढ़िया है, VB जी राम जी,
विकसित भारत, वीबी का फुल फॉर्म विकसित भारत। जी फॉर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी से मतलब ग्रामीण। समझ गए? अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है वी बी जी राम जी, ये आ सकता है, बार बार बोल रहे हैं इस पर, क्योंकि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें कितने जो दिनों के लिए करा गया है, जो मनरेगा वाला था ना उसको रिप्लेस करके करा गया, तो उसमें क्या हुआ है 125 दिन एक तो डाले हैं इन्होंने, 125 दिन। उसके बाद इन्होंने एक चीज और डाला है 60 डेज। 60 डेज वाला क्या है, इसमें नो वर्क है। इसमें क्या होगा, जब 60 दिनों में उन्होंने ऐसा माना कि वो जो खेती का टाइम होता है ना, जिस समय बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, या कृषि का बिल्कुल एकदम पीक टाइम होता है ना, तो उस समय क्या होता है, उन्होंने इसको एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक नो वर्क पीरियड दिया है कि हाँ इस समय नहीं, इस समय भाई अगर तुम सारे इसी में लगाए रहोगे तो मजदूरों की तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए 60 डेज का नो वर्क पीरियड दिया है। लेकिन पूछे वीबी जी राम जी कितने दिनों के लिए मतलब इसमें दिया गया, जैसे मनरेगा में 100 दिनों के लिए था, इसमें 125 दिन के लिए, ठीक है। सुनामी कब आई थी, आपको बताया था 26 दिसंबर 2004, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था, तमिलनाडु, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन था, तमिलनाडु। फुल फॉर्म बताइए, एलपीजी का, सीएनजी का, पीएनजी का, ही पूछ सकता है क्योंकि इस समय देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई, ये पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, पाइपलाइन वाली ये नेचुरल गैस हो गई। अब इसमें पूछ सकता है कि घटक क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है इसमें, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें कौन सी होती है, मेथेन। इसमें कौन सी होती है, मेथेन, ठीक है, पाइपलाइन वाली। ये कुकिंग के लिए रहती है, ठीक है ना, सिलेंडर जो भर के आता था, ये पाइप के द्वारा जो आती थी, ठीक है ना, पाइप नेचुरल गैस जो रहती थी। अब ये वाली क्या होता है, ये भी कुकिंग के लिए, ये भी कुकिंग के लिए, लेकिन ये सिलेंडर वाली रहती थी, ये पाइप के द्वारा जो आती थी, है ना। इसमें और इसमें मेथेन होती है सीएनजी पीएनजी में, लेकिन एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। पूछ सकता है किसने कराई थी, सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद क्या नाम था स्टार्टिंग में, मॉमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये था। उसके बाद एएमयू कब बना, 1920 में, ठीक है, ये पूछ सकता है। उसके बाद लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया, आसफुद्दौला ने, ठीक है ना, आसफुद्दौला ने। नवाब का नाम पूछ सकता है। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, डीसीपी धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, वह क्या था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, 368, ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 20, ठीक है, भाग 20 में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात कही गई है। अगर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाना है, दोनों प्रक्रिया लगभग सेम है। क्या है इसमें सिचुएशन, जो विशेष बहुमत से, यानी संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा वाले, 2/3 बहुमत से पास करा दीजिए, बस हट जाएगा। लेकिन अगर किसी और निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो फिर ये जो सीईसी है अपना मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सिफारिश करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई इसको हटा दो, समझ गए। अगर सीईसी को हटाना है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा का स्पेशल विशेष बहुमत 2/3 से पास कराओ, ठीक है, तब ये हटेगा सीईसी। लेकिन सीईसी के अलावा किसी को हटाना तो सीईसी सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को कि भैया वो जो अन्य जो ये आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, जो निर्वाचन वाला, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, सॉरी, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अगर बोला जाए तो फिर वो सीईसी सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को कि हटाओ, तब जाकर हटेगा। अब ये बगुला वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बगुला ने ठंडी मछली खा ली, ठीक है, गले में अटक गई उसके। मतलब क्या है, पूछ रहा है बेगुला धारा है वो ठंडी है कि गर्म है, और कौन से महासागर में, तो ये ठंडी है। लेकिन महासागर कौन सा है, साउथ अटलांटिक। अब याद कैसे करना है, बगुले ने ठंडी मछली खाई जो उसके गले में अटक गई, बगुले ने ठंडी मछली खाई उसके गले में अटक गई, ठंडी धारा है ये। अगला पूछ सकता है अरेंज करो ग्राम, तहसील, परगना, उपसंभाग इसको। तो ये देखिए ग्राम और तहसील के बीच में कौन सा होता है, परगना, और ये उपसंभाग होता है, जिसको हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं, उपसंभाग, जीपीटीयू कह सकते हैं आप, है ना। तो जैसे यूपीटीयू है ना उत्तर प्रदेश में, जीपीटीयू, तो जीपीटीयू क्या, ये ग्राम आता है, तहसील, लेकिन इसके बीच में एक परगना होता है, और उसके बाद उपसंभाग होता है। ये अरेंज आरोही क्रम में, छोटे से बड़े, ठीक है। यूपी में ग्राम पंचायत का सदस्य बनना हो तो कितनी एज होनी चाहिए, 21, लेकिन वोट डालने के लिए कितना है उसमें, 18 साल, समझ गए। लाइकेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लाइकेंस किसका सूचक है, जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण। अगर वायु प्रदूषण है तो लाइकेंस वहां पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है लाइकेंस की, ठीक है। लोग पता कर लेते हैं अच्छा लाइकेंस यहाँ पर नहीं जीवित रह पा रहे हैं, मतलब यहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइकेंस है वहां पर तो वायु प्रदूषण लगभग नहीं है, कम है या नहीं है। एचडीआरएफ, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और रिस्पॉन्स फंड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो फंड आता है, पूछता है फंड में सेंट्रल की हिस्सेदारी कितनी है। जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए तो 75 है, लेकिन जो वैसे वाले राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ या हिमालय के राज्य हैं, वहां पर जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 90% तक हेल्प करती है, ठीक है, और सामान्य राज्यों के लिए 75, ठीक है। यूपी का कौन सा नृत्य है, ये अगले उसमें देखते हैं, ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है, अब इसको यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिएगा बार बार, जब आप चीजें रिवाइज करेंगे तभी आप एग्जाम में श्योर हो पाएंगे। अगर आप 1-2 बार में गए ना करके, वहां आप आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बार आपको रिवाइज, आपने देखा होगा जब मैंने दूसरा टेस्ट कराया तो पहले का रिवाइज कराया, तीसरा कराया तो पहले दूसरे का कराया, आज चौथा कराया तो पहले दूसरे तीसरे का रिवाइज कराया,
ठीक है ना, इसलिए वीडियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर चीज़ें पसंद आया करें तो ज़रूर बताया करिए, और आपको इसमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ें और ज़्यादा इनपुट करें, कम इनपुट करें, कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं बताएंगे तब तक काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।